नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का रिमाइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं आप सभी के आग्रह के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कई पेरेंट्स और कई बच्चे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, सर आप वीडियो कब बनाओगे विभक्ति के बारे में। तो चलिए आज मैं आपको विभक्ति के बारे में, जो कैसे याद करना है विभक्तियां, एक सरल तरीका कि बहुत कम समय में आपकी विभक्ति याद हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं विभक्ति यदि हमने सीख ली तो मुझे लगता है कि हम संस्कृत आदि तो सीख ही जाएगी, क्योंकि पूरा जो आधार है संस्कृत का, संभाषण कहो, लिखना पढ़ना, सभी के लिए विभक्तियां अति आवश्यक है। तो चलिए हम सीखते हैं कि विभक्तियां सरल तरीके से कैसे याद करेंगे। हमें पता है ना, विभक्ति में एक तो होता है, विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। फिर होता है एक वचन, है ना, फिर होता है द्विवचन और होता है फिर बहुवचन। क्या है कि हिंदी में और अंग्रेजी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत क्या है, ये श्रीमंत भाषा है, अमीरों की भाषा है। इसमें इन्होंने तीन वचन रखे हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों के लिए अलग अलग शब्द है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक शब्द लेते हैं राम। राम शब्द की विभक्ति हम अगर सीख लेंगे तो जितनी अकारांत विभक्तियां है ना, बालक है, देव है, मानव है ना, जो भी है हम सीख जाएंगे। ठीक है। तो राम की हम विभक्ति आज कैसे याद करना वो सीखते हैं। ठीक है। तो एक वचन में हम अलग देखते हैं। अच्छा, द्विवचन है, अब बहुवचन। तो राम एक वचन हो गया, फिर रामौ और रामाः, इसका बहुवचन हो गया। द्वितीय में क्या होगा, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद करने का तरीका ये है, रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, फिर है रामम, रामौ, रामान द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणाम षष्ठी और रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। हे संबोधन है, हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधनम। ये इस प्रकार से इसको याद करते हैं। अब देखिए एक आसान तरीका बताता हूं आपको। में पहले दो शब्द देखिए, द्वितीय, द्विवचन देखिए। द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में समान शब्द है, रामौ, रामौ। ठीक है। फिर आगे जो तीन शब्द है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में समान है, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। ठीक है, तीन हो गया। फिर षष्ठी, सप्तमी में समान है, रामयोः, रामयोः। तो पहले दो, फिर तीन दो, दो तीन दो। ठीक है। हर एक विभक्ति में, प्रत्येक विभक्ति में इसी प्रकार आपको मिलेगा। द्विवचन में पहले दो शब्द, फिर तीन शब्द और दो शब्द, ये समान रहेगी। प्रथम दो जो रहेगी विभक्तियां समान रहेगी द्विवचन में, फिर तीन समान रहेगी और फिर दो समान रहेगी। और संबोधन तो अलग ही होता है। ठीक है। तो विभक्तियां कैसे याद करेंगे, फिर से दो। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक वचन में कहते हैं रामः, फिर रामम, फिर रामेण, फिर रामाय, फिर रामात्, फिर रामस्य, फिर रामे, है ना। फिर संबोधन, हे राम। इस अंत में विसर्ग नहीं लगेगा यहां पर, है ना, संबोधन में। आपको मैं एक श्लोक सुनाता हूं, हमारे ऋषिमुनि लिख कर गए संस्कृत श्लोक। एक श्लोक अगर आप याद कर लेंगे तो ये सारी विभक्ति आ जाएगी। राम शब्द की जो है ना पूरी 7 विभक्तियां। श्लोक हम सुनते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः।
रामान्नास्ति परायणं परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्धर। ठीक है, एक ही विभक्ति है ना। इसी एक ही श्लोक में सारी विभक्ति आ गई। देखो, रामो राजमणि, तो राम आ गया प्रथमा, रामो राजमणि से रामम द्वितीय है, रामेणा रामेण आ गया। तो इस प्रकार सभी विभक्तियां इस श्लोक में आ गई सातों। तो हमने याद करना चाह रहे हैं, हमको क्या परीक्षा में लिखने के लिए आएगा, तो एक काम करेंगे, हम पहले बोलना सीख लेते हैं। इसको अगर याद हो गया, कंठस्थ हो गया, ठीक है, तो हम लिख पाएंगे अच्छे से। और देख देख कर 2 बार लिख लीजिए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है, या ऐसे, लेकिन याद तो ऐसे करना चाहिए जो हमारी जो पद्धत है भारतीय। रामः रामौ रामाः प्रथमा। अगर आपने राम शब्द की सीख ली, अब बालकः की हम बोल सकते हैं। देखिए, अब बालकः, यहां विसर्ग लगेगा ही है जो है प्रथमा में। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकम बालकौ बालकान द्वितीया। इस प्रकार से सारी विभक्ति आप याद कर सकते हो, लेकिन पढ़ना इसको याद ऐसे ही करना है, पूरी ये तीनों बोलना है और प्रथमा अंत में बोलिए। ऐसा अगर हम शुरू कर देंगे, शुरुआत में थोड़ा कठिन जाएगा, लेकिन इतना आसान हो जाएगा। आज हमने सीखी है पुल्लिंग अकारांत विभक्तियां। अगले वीडियो में हम और दूसरी विभक्तियां सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ रिमाइंड्स एजुकेशन में, और नई नई बातें आसान तरीके से कम समय में कैसे सीखते हैं वो हम आपको टिप्स बताते जाएंगे। ठीक है, पुनः नमस्कार।